Hello students and welcome to our today's class. Today's our first class of microeconomics. आज हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है। पहला क्लास जो है मेन क्लासरूम में हो चुका है, इसलिए पहले क्लास का जो नोट्स है वो आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। तो फिर भी हम एक एक चीज आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आप लोग इंडेक्स को लिख लीजिए। यहाँ पे इंडेक्स है, कंटेंट है, उसको लिखो। उसके बाद हम धीरे धीरे सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अपना पहला चैप्टर का जो है स्टार्ट कर रहे हैं। वो पहला चैप्टर हम लोग का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम लोग को माइक्रो और मैक्रो में अंतर समझना है, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले किसके बीच में अंतर समझना है? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल। माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल। मैक्रो का मतलब है एग्रीगेट। मैक्रो का मतलब है एग्रीगेट। का मतलब क्या हुआ? टोटल। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो का मतलब एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? टोटल, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? देखो एक कंपैरिजन पे है। जैसे कोई चीज अगर मैक्रो है तो हमेशा मैक्रो नहीं रहेगा, और कोई चीज अगर माइक्रो है तो वो हमेशा माइक्रो नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? माइक्रो का मतलब क्या होता है? एक। और मैक्रो का मतलब क्या हुआ? सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। माइक्रो का मतलब क्या होगा? एक सिंगल सिंगल। और मैक्रो का मतलब क्या हो जाएगा? सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? मैक्रो हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि किसी एक बच्चा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल चाइल्ड इट विल बी माइक्रो। एक बच्चा के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? हमारा माइक्रो हो जाएगा। लेकिन ग्रुप ऑफ बच्चा, 5 बच्चा के बारे में बात करें वो क्या हो जाएगा? माइक्रो। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो क्लास में इतना बच्चा है, एक बच्चा के बारे में अगर हम बात करेंगे, एक बच्चा के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या चीज हम लोग का? माइक्रो है। सारा बच्चा के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्रो पढ़ेगा, मैक्रो हो जाएगा। 10th तक नॉर्मल स्कूल सबको किया होगा, ठीक है। अगर स्कूल का एग्जांपल, उस स्कूल में एक बच्चा मतलब तुम्हारे बारे में स्टडी कर रहे हैं तो क्या हम लोग का? माइक्रो है। और सारे क्लासरूम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो क्या है? मैक्रो है। अच्छा, अभी क्लासरूम क्या चीज है? मैक्रो है। अगले एग्जांपल में देखना, क्लासरूम हम लोग का जो है माइक्रो हो जाएगा। एक क्लासरूम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पूरे स्कूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्या माइक्रो होगा, क्या मैक्रो होगा? क्लासरूम क्या हो जाएगा हम लोग का? माइक्रो हो जाएगा। और पूरा स्कूल क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है? एक स्कूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं और पूरे के पूरे बक्सर के स्कूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एक स्कूल हम लोग का माइक्रो और पूरा बक्सर का स्कूल क्या हो जाएगा? मैक्रो। बात समझ में आ रहा है? पूरा बक्सर का स्कूल और पूरे बिहार का स्कूल। बक्सर का स्कूल माइक्रो, बिहार का स्कूल मैक्रो, ठीक है। बक्सर के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, क्या चीज क्या होगा? बक्सर माइक्रो, बिहार मैक्रो। बिहार और इंडिया, बिहार माइक्रो और इंडिया मैक्रो। इंडिया और पूरा एशिया, इंडिया माइक्रो और एशिया मैक्रो। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल। यहाँ पे हम लोग इंडिया और बिहार ये सब नहीं पढ़ेंगे। देखो मार्केट का अगर हम बात करें, मार्केट का मतलब क्या हुआ? बाजार। मार्केट में कौन कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है और सेलर होता है। मार्केट में कौन होता है? प्रोड्यूसर और सेलर। अच्छा, एक प्रोड्यूसर एक सेलर होता है कि बहुत सारा होता है? एक मार्केट में बस एक ही प्रोड्यूसर और एक सेलर होगा? नहीं, बहुत सारा प्रोड्यूसर और बहुत सारा सेलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरे मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंगल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। यानी एक प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे, या एक सेलर के बारे में बात करेंगे, या एक कस्टमर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग पूरे एज अ होल बात करने वाले यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल। मैक्रो का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट। लिख लो। जब बोलेंगे तभी आप लोग वो चीज लिखिएगा, आगे आगे मत लिखिएगा। पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए पहला चैप्टर में थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो सकता है, इसलिए कि पहला चैप्टर का मेरा लिखा हुआ रहेगा इसमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बस इतना करना है कि आज जो हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे, आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं, क्लास करने के 5-6 घंटा के अंदर अंदर आप उसको बस एक बार पढ़ जाइएगा। याद नहीं करना, बस 1-2 बार पढ़ जाओ, एक बार रीड कर जाओ, दिमाग में बैठ जाएगा। आगे बढ़े। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक स्पेशलिस्ट होता है, मतलब हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किए रहते हैं। जैसे कि अगर साइंस के बारे में बात करें, फिजिक्स में, तो उसका नाम है, क्या नाम है? आइंस्टाइन का है, ठीक है।
केमिस्ट्री में भी 3-4 लोग हैं, अलग अलग आप लोग 10th का नाम पढ़े होंगे, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स के फील्ड में सबसे ज्यादा किनका नाम है, एडम स्मिथ है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड ओइकू एंड नोमोस। इकोनॉमिक्स जो है हम लोग संधि विच्छेद पढ़े हैं ना बचपन में आप लोग, इकोनॉमिक्स का संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, ओइकू प्लस नोमोस, मतलब ओइकू का मतलब हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि होता है क्या, उसके बाद हम लोग लार्ज स्केल पे जाएंगे। इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, कौन बताइए, ओइकू एंड नोमोस। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स मींस होम मैनेजमेंट विद लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन मोस्ट इकोनॉमिक मैनर पॉसिबल। इकोनॉमिक मैनर पॉसिबल को अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिखो, इकोनॉमिक मैनर पॉसिबल को अंडरलाइन करो और उसके ऊपर में लिखो इन सच अ वे, इकोनॉमिक मैनर को अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिखो इन सच अ वे दैट मोस्ट ऑफ आवर वांट्स आर सेटिस्फाइड, in such a way that most of our wants are satisfied। लिखिए, इकोनॉमिक मैनर पॉसिबल का मतलब क्या होगा बताइए ना। इस तरीके से हम लोग फंड्स को इस्तेमाल करेंगे या इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जरूरत क्या हो जाए, पूरा हो जाए, हमारा ज्यादा से ज्यादा जरूरत क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, अभी हम लोग पूरे देश के लेवल पे नहीं जाएंगे, इकोनॉमिक्स का जो मतलब है हम लोग छोटे से अपने घर के लेवल पे ही हम लोग समझेंगे, उसके बाद आपको चीज समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स मींस होम मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, अपने घर का जो जरूरत है उसको पूरा करें। कैसे बताइए, कैसे उसको पूरा करें, बाय यूजिंग लिमिटेड फंड्स। लिमिटेड फंड्स का क्या मतलब है, किसी का भी घर हो, आपका घर हो, मेरा घर हो या अंबानी का घर हो, ठीक है, घर में जो पैसा आता है, घर में जो पैसा का मतलब रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, आप जिसको यूज करके अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। पैसा क्या चीज है, रिसोर्स ही है। पैसा क्या चीज है, रिसोर्स है। क्यों, आप पैसा को खर्च करके सामान लाते हैं और अपना जरूरत पूरा करते हैं। तो आपका घर हो, मेरा घर हो या अंबानी का घर हो, सबका पैसा क्या चीज है, लिमिटेड है। अंबानी का भी एक लिमिट होगा कि एक महीना में वो घर पे 50 करोड़ खर्च कर सकता है या 100 करोड़ खर्च कर सकता है। आप समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके यहाँ बहुत पैसा है। आपके घर का बजट 20,000 होगा तो अंबानी के घर का बजट मान लो 20,000 करोड़ होगा, लेकिन एक लिमिट तो होगा ना कि उतना ही वो खर्च कर सकता है। तो हम लोग अपने घर की जरूरत को जो हमारा लिमिटेड फंड्स है उसको यूज करके इस तरीके से पूरा करना है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जरूरत क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अच्छा, एक चीज हम बता रहे हैं, मान एग्जांपल देते हैं, मान लो तुम्हारे घर का जो खर्च है, जो फंड्स है, मतलब जो कमाई है तुम्हारा, पैसा जो आता होगा घर में, एक उसका बजट मतलब एक होगा कि किचन में 5,000 खर्च करना है, दवाई पानी का 2,000 अलग होगा, बच्चा के पढ़ाई का 8,000 अलग होगा, ऐसे होता होगा, सबके यहाँ होता होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके घर का जो खर्च है 20,000 रुपया फिक्स हो रखा है, तो तुम्हारे घर का खर्च 20,000 रुपया, ठीक है, लेकिन जरूर दिल्ली में, मुंबई में ऐसे भी लोग हैं जिनका घर का खर्च 1 लाख रुपया महीना है। आप समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा 20,000 का खर्च है, उसका 1 लाख रुपए का खर्च है, तो तुम्हारा जो घर का लेवल होगा, एक बात हम बोल रहे हैं, तो 20,000 जितना होगा ना। हमारे घर में मान लो नॉर्मल टाइल्स लगा होगा, सोफा की जगह कुर्सी लगा होगा, एलईडी टीवी की जगह नॉर्मल एलसीडी टीवी लगा होगा छोटा वाला। अब जिसका 1 लाख रुपए का घर का खर्च है, उसके घर में थोड़ा अच्छा से साफ सफाई होगा, मतलब साफ सफाई आपके घर में भी होगी, उसका थोड़ा अलग लेवल पे होगा, वैक्यूम क्लीनर रखा होगा, उसके घर में इटालियन मार्बल लगा होगा। बात समझ में आ रहा है, तो क्या करना है कि अच्छा, वो चाहेगा उस घर में 1 लाख की जगह 2 लाख में खर्च कर देगा। तुम्हारे घर में 20,000 का महीना लगता है, तुम चाहोगे तो 50,000 नहीं खर्च कर दोगे, क्या करना, क्या टीवी लगवा देना 30,000 रुपए का, 50,000 हो गया। बात समझ में आ रहा है, तो आप लोग को करना क्या है इसमें, आप इकोनॉमिक्स में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग का जो फंड्स है 20,000 रुपए है, 20,000 को इस तरीके से यूज करते होंगे आपकी मम्मी या पापा कि ज्यादा से ज्यादा जरूरत को क्या कर सके, उसमें पूरा कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक्स का मतलब अभी क्या समझे, अभी क्या समझे इकोनॉमिक्स का मतलब, हाँ, होम मैनेजमेंट मतलब कैसे, हाउ, आपके पास जो फंड है, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा है कि कम है, रिसोर्सेज कम है कि ज्यादा है, रिसोर्सेज याद रखिएगा हमेशा कम रहता है, रिसोर्सेज हमेशा क्या रहता है, कम, और आपका जरूरत कम है कि ज्यादा है, आपका जरूरत क्या है, ज्यादा है। कोई लिमिट है आपकी जरूरत का, आपकी जरूरत का कोई लिमिट नहीं है। मान लो तुम लोग के मन में, सबके मन में कुछ ना कुछ होगा कि अगर 10,000 रुपये मिल जाएगा तो फोन कर देंगे, या 20,000 मिल जाएगा तो गाड़ी कर देंगे या कपड़ा कर देंगे, ऐसे सबके दिमाग में होगा कि कहीं से पैसा मिल जाएगा, ये चीज कर देंगे। मान लो तुमको पैसा मिल गया, ठीक है, तुम वो सामान ले लिए, तुम्हारा जो भी चीज लेने का सपना है, उसके बाद तुम्हारा कभी कुछ मन नहीं करेगा लेने का, तुरंत उसके बाद तुम्हारा मन करेगा दूसरा चीज जो है हम वो ले लें। तो आपका वांट्स क्या चीज है, अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या चीज है, लिमिटेड है।
मतलब आपके वांट्स को पूरा करने वाला रिसोर्सेज, बात समझिएगा, आपका जरूरत ज्यादा है और जो रिसोर्सेज है वो क्या चीज है, कम है। तो रिसोर्सेज को कैसे खर्च करना है आप लोगों को कि आपका ज्यादा से ज्यादा जरूरत पूरा हो जाए। बात समझ में आ रहा है? अभी जो चीज पढ़े उसका यही मतलब है, आने वाला 1.5 पेज हम लोग यही पढ़ेंगे, रिसोर्सेज कम है और ज्यादा से ज्यादा जरूरत को क्या करना है हम लोग को पूरा करना है। वो क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक्स मीन्स होम मैनेजमेंट विथ लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ, यहां तक हो गया इकोनॉमिक मैनर पॉसिबल। इकोनॉमिक मैनर पॉसिबल का क्या मतलब है? इकोनॉमिक मैनर पॉसिबल का क्या मतलब है बोलो? इन सच अ वे दैट most of our wants are satisfied. Economics is a study of how people individually and collectively allocate their limited resources to satisfy their unlimited wants. Economics is a study of how people individually and collectively, economics study है किस चीज के बारे में कि लोग अकेले या ग्रुप में, इंडिविजुअली का मतलब क्या हुआ, आप अकेले, और कलेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा फैमिली। बात समझ में आ रही है? पूरा का पूरा शहर का लोग, पूरा का पूरा देश का लोग। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, माने कैसे लोग अकेले या ग्रुप में मिलकर अपना जो, एलोकेट का मतलब क्या होता है, यूज। आप समझ में आ रहा है? एलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, माने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को वो कैसे यूज कर रहे हैं ताकि अपना ज्यादा से ज्यादा जो वांट है उसको क्या करे, वो सेटिस्फाई कर सके। अच्छा, वांट क्या क्या लगा हुआ है? अनलिमिटेड। वांट क्या लगा हुआ है? अनलिमिटेड। समझ में आ रहा है? ये लाइन यहां तक पढ़ के देखो तो क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल आराम से यहां तक पढ़ो और देखो क्लियर है कि नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद दूसरा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, स्कैरसिटी और चॉइस। स्कैरसिटी का क्या मतलब है और चॉइस का क्या मतलब है और दोनों का क्या रिलेशन है। अच्छा, स्कैरसिटी और चॉइस जो है दोनों बहुत ज्यादा रिलेटेड है। स्कैरसिटी के चलते ही चॉइस है और चॉइस के चलते ही स्कैरसिटी है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि तुम रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, जितना मेन्यू में चीज है सारा खाना मंगा लोगे या उसमें से तुम कोई लिमिटेड चीज ही मंगाओगे? क्या बोलोगे? मेन्यू में जो है सब कुछ ले आइए। क्यों नहीं बोलोगे ऐसा? बोलो, ऐसा क्यों नहीं बोलोगे? अच्छा, एक एग्जांपल दे रहे, ठीक है, एक तो पार्टी हम दे रहे हैं, एक तो पार्टी तुम लोग दे रहे हो, ठीक है। तुम्हारा जो पार्टी है उसमें तुम क्या करोगे? मेन्यू, अच्छा पहले ये बताओ, मेरा जो पार्टी है उसमें मान लो कि एकदम फ्री हैंड छोड़ दी, जिसको जो मंगाना है वो मंगा लो। तो उसमें बहुत ज्यादा जो तेज बच्चा वो क्या करेगा, कहेगा जितना चीज लिखा है सारा चीज ले, ऐसा मतलब करेगा कि नहीं करेगा? और तुम्हारा खुद का पार्टी अगर होगा तो तुम उसमें सारा चीज मंगाओगे या सोचोगे एक प्लेट में दो लोगों को खिला दें? क्यों, क्या रीजन? मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल रहे हैं, बट अपने वाले में आप चाहिएगा थोड़ा बचत हो और दूसरे वाले में आप चाहिएगा कि बचत, मतलब आप सोचेंगे नहीं बचत, आप सोचेंगे नहीं, वहां पर कुछ नहीं सोचेंगे। क्यों? अपने वाले में तुम क्यों सोचोगे थोड़ा कम में ही काम करना? क्या रीजन है? पैसा। अरे मेन चीज तो पैसा, अपना चाहोगे ना कि पैसा कम खर्च हो। क्यों? पैसा का तुम्हारे पास कमी है कि नहीं? तुम बहुत अमीर हो, ठीक है, फिर भी तुम, हम 5,000 खर्च करेंगे, तुम 10,000 खर्च करोगे। ये तो नहीं कि पापा का पूरा संपत्ति लुटा दोगे दूसरे को खिलाने के लिए। आप समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास पैसा क्या चीज है, लिमिटेड है। आप समझ में आ रहा है? और तुम अगर हम पार्टी दे रहे हैं तो उस समय तुमको तो पैसा खर्च नहीं करना है, उस समय तुम्हारे लिए वो पैसा क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? उस समय तुमको, उस समय पैसा का तो दिमाग में नहीं सोचना है ना। तो स्कैरसिटी एंड चॉइस एक साथ क्यों आता है, बता रहे हैं कि आप जब अपना पैसा खर्च कर रहे हैं वहां का आपको लगेगा ना कि पैसा कम से कम खर्च हो। तो देखो, स्कैरसिटी तभी होता है जब, सॉरी, चॉइस तभी होता है जब वहां पे स्कैरसिटी हो। जब आप अपने खाने को ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब आप अपने पैसा पे अगर आप पार्टी दे रहे हैं तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप चॉइस करेंगे। मान लो 10 ठो सब्जी है, 5 चिकन और 5 पनीर का सब्जी है, आप लोग उसमें क्या करेंगे कि एक तो चिकन का मंगा लो, एक तो पनीर मंगा लो, या 2 ठो चिकन मंगा लो, 2 ठो पनीर मंगा लो। आप वहां पे चॉइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? चॉइस का मतलब क्या हुआ, सारे ऑप्शन में से सेलेक्ट करना। आप वहां पे क्या कर रहे हैं, सारे ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे। क्यों? वहां पे क्या चीज है, स्कैरसिटी है। आप समझ में आ रहा है?
तुम किसी मॉल में जाओगे, बहुत सारा कपड़ा है, ठीक है, तुमको 2 कपड़ा खरीदना है, पहले तुम क्या करते होगे, 10 ठो कपड़ा पसंद करते होगे, ट्रायल रूम में जाते होगे, उसमें से तुम पहन के देखते होगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा तुमको सारा लग रहा होगा, लेकिन तुम क्या करते हो, पसंद करते हो उसमें से कि तुमको कौन सा कपड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कर रहे हो, 10 कपड़ा क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या चीज है, बोलो, दिक्कत क्या चीज है तुम्हारे पास? मनी का, पैसा का दिक्कत है, मतलब क्या, स्कैर्सिटी है। अब पैसा वाले लेवल को छोड़ देते हैं, अब घर वाले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह का नमकीन आता है, अलग अलग तरह का बिस्किट आता है, अलग अलग चावल भी आता है, आटा का भी अलग अलग है, लोकल आटा भी आता है, फिर एक लोकल में पैकेट वाला आता है, फिर एक आईटीसी का आशीर्वाद का भी पैकेट वाला आटा आता है। आप समझ में आ रहा है? इतना सारा ऑप्शन अवेलेबल है, आप सारा चीज ले आते हैं घर पे कि कोई एक दो चीज लेकर के आते हैं? भले तुम आशीर्वादी वाला खरीद के लाते हो, लेकिन कोई एक लेके आते हो ना। जितना ऑप्शन है उसमें से तुम क्या करते हो, चॉइस करते हो। किसी एक चीज का चॉइस करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। बात समझ में आ रहा है? तुमको कोई ऐसा एटीएम कार्ड मिल जाए जिसमें कभी पैसा खत्म ही नहीं, ठीक है, कोई जिन आया और तुमको एटीएम कार्ड देके चला गया अलादीन वाला, कि उसमें से तुमको जितना पैसा खर्च करना है कर लो, अभी तुम कुछ चीज का चॉइस करोगे या जो दिखेगा वो खरीदोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर तुमको क्या होगा, रिसोर्सेज का कमी नहीं है। तो रिसोर्सेज का कमी नहीं है, स्कैर्सिटी नहीं है, तो चॉइस होगा क्या? स्कैर्सिटी है तभी क्या चीज है, बोलो, चॉइस है। और चॉइस क्यों है? क्योंकि क्या है, स्कैर्सिटी है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इन द वर्ल्ड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मैक्रो में जो लोग क्लास किया है, तो हम बोले थे कि माइक्रो में उन लोगों को समझ में आएगा लैंड, लेबर, कैपिटल के बारे में। जैसे लैंड का रेंट है, लेबर का वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, कैपिटल का इंटरेस्ट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आप लोग जो बात किया, अभी इसमें पढ़ेंगे हम लोग। In world productive resources are available in limited amount on this planet. तो जो resources है, जमीन हो, आदमी हो, पैसा हो, वो लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है? रिसोर्सेज क्या चीज है, बोलो, लिमिटेड है। रिसोर्सेज का क्या चीज है, स्कैर्सिटी है। तो इस दुनिया में जो रिसोर्सेज है उसका कमी है कि नहीं है? कमी है। और ह्यूमन का वांट क्या चीज है, अनलिमिटेड है। इसलिए हम लोग ह्यूमन का सारा वांट कभी फुलफिल कर सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग ह्यूमन का कभी भी सारा वांट फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दिस यील्ड्स, यील्ड का मतलब क्या होता है, क्रिएट्स, दिस क्रिएट्स द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। इसीलिए जो है स्कैर्सिटी नाम का एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है? ये देखो, एक यहाँ पे ये तराजू बना हुआ है, कौन सा पल्ला किसका, कौन सा ज्यादा भारी है? ये भारी है, ये भारी है। भारी कौन सा, ये है। क्या चीज ज्यादा है, अनलिमिटेड वांट्स। कम क्या चीज है, लिमिटेड रिसोर्सेज। इसको बना लो और यहाँ तक जो लिखे हैं वो लिखो, इनको ये कंप्लीट कर लेते हैं। Thus, is scarcity occurs because human wants exceed the production possibility with our limited resources, including time. Production possible का मतलब होता है resources. तो scarcity क्यों होता है? क्योंकि human का want जो है actual production capacity से क्या चीज है, ज्यादा है। आप समझ में आ रहा है? यहाँ तक लिखो, यहाँ तक करो, यहाँ तक जो है वो इसको लिखो। ऑप्टिमम भी लिख लेना। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, बेस्ट होता है। यहाँ तक लिखिए, वीडियो वाले लोग वीडियो पॉज कर लेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखो, पहले तुम लोग ये चीज लिखो, क्या चीज है ये, हम क्या लिखे हैं, प्रोडक्शन है, शॉर्ट में लिखे हैं डीएन। तो ये क्या चीज है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स का मतलब है कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज हम लोगों को चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपका कोई भी चीज का काम हो, आप टाइल्स बनाइए, आप कपड़ा बनाइए, आप चमड़ा बनाइए, आपको बस 4 चीज का ही जरूरत पड़ेगा प्रोडक्शन के काम के लिए। पहला क्या चीज है, लैंड। हवा में आप कोई भी प्लांट नहीं डाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, जमीन में प्लांट डालेंगे, प्लांट में काम कर, प्लांट मतलब पौधा नहीं होता, फैक्ट्री होता है, ठीक है। दूसरा ये क्या चीज है, लेबर। फैक्ट्री में काम कौन करेगा, आप खुद भी काम करेंगे, मतलब आप वहाँ क्या दे रहे हैं, लेबर फोर्स दे रहे हैं। तीसरा क्या चीज है, कैपिटल। फैक्ट्री बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। अकाउंट्स में है, कैपिटल पढ़े होंगे तुम लोग। चौथा क्या चीज है, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन। ये सब चीज बना लोगे तो तुम किसके हेल्प से बेचोगे सामान, बिजनेसमैन के हेल्प से सामान बेचोगे। ये सब क्या चीज हम लोग का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सब क्या चीज है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो स्टाफ आपके यहाँ काम करता है, बदले में आप उसको क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। मतलब पैसा नहीं, सैलरी प्रॉपर चीज हम लोग बोलेंगे, क्या देते हैं आप लोगों को, सैलरी देते हैं। तो फैक्टर सर्विसेज के लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, आपके यहाँ काम हो रहा है, फैक्टर प्रोडक्शन के लिए फैक्टर पेमेंट दोगे, मतलब बदले में पेमेंट करोगे। तो मैक्रो में आप लोग पढ़े हो, लैंड के बदले में क्या देते हैं, रेंट। मैक्रो में पढ़े हो, 11th वाला बच्चा लोग इसको 12th में पढ़ेगा। लैंड के बदले में क्या देते हो, रेंट। लेबर के बदले में
वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल मतलब समझो ना, बैंक तुमको पैसा दिया है तो बैंक बदले में क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। और बिजनेसमैन किस चीज के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो ये चीज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो हम मैक्रो में लिखवाएंगे, बस डिस्कस कर लिए, रिलेशन समझ में आ रहा है दोनों में क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिख लो, एकदम याद करना है। फोन चलाना बंद करो, फोन ले लेंगे तो देंगे भी नहीं, सारा डाटा यूज कर जाएंगे। लिख लिया आप लोग इसको। आगे हम लोग आते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, बट यहाँ पे भी रिसोर्सेज लिखते हैं। रिसोर्सेज क्या चीज है, रिसोर्सेज का क्या मतलब है? रिसोर्सेज का मतलब है हर वो सामान जो आपके काम का है, ठीक है। आप कूड़ा रोड पे फेंक देते हैं, क्यों फेंकते हैं? क्या वो आपके लिए रिसोर्स है क्या? आप क्या कूड़ा आपके काम का है? पानी का खाली बोतल क्रश करके ट्रेन के बाहर फेंके हो, या देखते हो लोग को फेंकते हुए, क्यों फेंक देता है? काम कर रहा था तो लोग फेंकता क्या? नहीं फेंकता। लेकिन रोड ट्रेन के बाहर जब फेंक देता है, देखते हो कोई आदमी, बच्चा आता है उसको उठा करके बैग में भर के ले जाता है, बोरा में बोतल को ले जाएगा, क्यों? वो चीज उसके लिए क्या है, बोलो? रिसोर्स है। वो बोतल उसके लिए क्या है? रिसोर्स है। मतलब रिसोर्स क्यों है? उस बोतल का वो बच्चा क्या करेगा? पानी भर के पिएगा? नहीं, क्या करेगा? तुम लोग जानते हो, उसको ले जाके बेच देगा। मतलब वो रिसोर्सेज में ताकत है कि नहीं उसकी जरूरत को पूरा करने का? क्या उस बोतल में उस बच्चा की जरूरत को पूरा करने का ताकत है कि नहीं? कैसे जरूरत पूरा करेगा? बिक जाएगा बोतल, उसका जो है काम पूरा करेगा। अच्छा, तुम लोग बोतल हमेशा नहीं फेंकते होगे, सामने जब पानी का नल दिख रहा है तो बोतल तुम लोग नहीं फेंकोगे, क्यों? 10 रुपए का तुमको नया बोतल 20 रुपए का खरीदना पड़ेगा, तुम उस केस में उस बोतल को दोबारा यूज कर जाते हो। वही बोतल जब जरूरत रहता है तो तुम्हारे काम का हो जाता है, नहीं तो तुम उस बोतल को क्या करते हो? फेंक देते हो। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हर वो सामान जो इंसान की जरूरत को पूरा कर सके। एनीथिंग विच हैज पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज रिसोर्स। बात समझ में आ रहा है? हर वो सामान जो इंसान की जरूरत को पूरा कर सकता है वो क्या है, बताइए आप लोग के लिए? रिसोर्स है। और वो सामान जो इंसान की जरूरत को पूरा करेगा वो क्या चीज है? रिसोर्स। बात समझ में आ रहा है? रिसोर्स का मतलब समझ में आया? तो कोई भी चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करेगा वो क्या चीज है? रिसोर्स है। तो वो क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग विच इज स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। ये लिमिटेड जो है ये स्कैर्स में है। एनीथिंग विच इज स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। एनीथिंग विच इज स्कैर्स एंड कैन बी पुट टू यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। तो हर वो चीज जो इंसान की जरूरत का है और इंसान जिसको यूज करके गुड्स या सर्विस बना सकते हैं वो क्या चीज है? रिसोर्स है। अब दो चीज है, यही चीज हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्या पहचान है? सबसे पहला पहचान क्या है कि दे आर स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब ज्यादा रहता है रिसोर्स की कम रहता है? कम रहता है। तो धरती पे दुनिया में जितना भी रिसोर्स है ज्यादा है कि कम है? कम है। आप किसी भी चीज का बात कर लीजिए, आप आयरन ओर का बात कर लीजिए, आप किसी भी आप कोई भी चीज का आप बात कर लो, वो ज्यादा है कि कम है? बताइए। कम है। क्यों कम है? अगर वो चीज ज्यादा रहता तो हर चीज नहीं हम लोग उसी चीज का बनाते। जैसे मान लो धीरे धीरे तुम लोग देख रहे हो, पहले अगर पुराना घर होगा, पानी का जो पाइप, अभी भी मैक्सिमम घर में पानी का जो पाइप लगता था किस चीज का होता था? पहले लोहा का होता था, बूंदा बोलते हैं उसको, लोहा के कैटेगरी में उसको हम डाल रहे हैं। अब जो नया पानी का पाइप लग रहा है वो किस चीज का लग रहा है? प्लास्टिक का लग रहा है। घर बनेगा तो पानी का पाइप लगेगा, वो किस चीज का है? प्लास्टिक का है। क्यों? लोहा कम, लोहा जो है दुनिया में लोहा और कम होते जा रहा है। कोई भी चीज कम होता है तो उसका दाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोहा और महंगा होते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? लोहा क्या चीज है? लिमिटेड है, और उसका यूज क्या चीज है? बहुत ज्यादा है। तो प्रोड्यूसर कहाँ पे लोहा लगाएगा? गाड़ी में लोहा लगाएगा कि घर में लोहा लगाएगा? गाड़ी में लगाएगा। क्यों? गाड़ी में लगाएगा तो उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो रिसोर्सेज का क्या पहचान है? पहला दे आर स्कैर्स, दूसरा दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है बताइए? मेनी। रिसोर्सेज हैव मेनी यूजेस। मेनी मतलब क्या? बहुत ज्यादा यूज है।
लोहा से आप लोहा का आप सरिया बना के घर में लगा सकते हैं, आप लोहा का पाइप बना सकते हैं, लोहा का फ्रेम बना के आप गाड़ी में लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? लोहा का बहुत ज्यादा यूज है। आपको डिसाइड करना है कि लोहा को आप कहाँ पे यूज करेंगे, आप अपने कौन से वांट को सेटिस्फाई करेंगे। हर चीज जितना रिसोर्स है सबका ही है। जमीन जो है, जमीन भी क्या चीज है? रिसोर्स है। अब जमीन पे तुम या तो घर बना के खुद रह सकते हो, या तो होटल बना करके उस पे तुम रेस्टोरेंट बना के सबको खाना खिला सकते हो, या तो जमीन पे तुम खेती कर सकते हो, या तो जमीन में तुम तालाब जो है बनवा के उसमें मछली पाल सकते हो, या तो जमीन पे तुम मुर्गी का फार्म बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है? जमीन पे तुम फैक्ट्री बना सकते हो, जमीन को तुम ऐसे ही सादा छोड़ सकते हो, जमीन में तुम पेड़ लगा के छोड़ सकते हो कि 15 साल 20 साल बाद पेड़ कटवा के बेच देंगे। बात समझ में आ रहा है? जमीन लिमिटेड है, यूज कितना है? बहुत सारा है। आप सबसे पहले कौन से यूज को आप पूरा कीजिएगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लो तुम्हारे पास घर नहीं है रहने के लिए, सबसे पहले तुम जमीन पे क्या करोगे? घर बनाओगे। तुम्हारे पास 3-4 घर पहले से बना हुआ है, फिर तुम नया जमीन खरीदो, हमको नहीं लगा कि तुम उस पर घर बनाओगे। बनाओगे क्या? घर बनाओगे उस पर? उसको तुम इस चीज में यूज करोगे जिससे तुमको 2 पैसा घर में आए। बात समझ में आ रहा है? रिसोर्सेज के बारे में यहाँ तक जो लिखा है लिखो। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? मेनी। यहाँ तक लिखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका क्लास? समझ में पूरा आ रहा है ना? और तुमको 11th वाला अकाउंट्स का भी समझ में आ रहा है? लिखिए आप लोग यहाँ तक। अगला चीज बोल रहा है स्कैरसिटी ऑफ नहीं होगा, एंड होगा। स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। स्कैरसिटी और चॉइस जो है हमेशा एक साथ चलता है। मतलब जहां जहां स्कैरसिटी है वहां वहां क्या रहेगा? चॉइस रहेगा। बात समझ में आ रहा है? स्कैरसिटी और चॉइस एक साथ क्यों चल रहा है? क्योंकि आप दुनिया में सारा कुछ एक साथ नहीं ला सकते हो, क्योंकि क्या चीज कम है आपके यहाँ? रिसोर्सेज कम है, तो आपको जो है उसी में से चुनना पड़ेगा। We cannot separate scarcity and choice because choice occurs because of scarcity। स्पेलिंग गलत है occurs का। हम लोग scarcity और choice को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि choice क्यों आता है बताइए? scarcity के चलते आता है। If resources are available होगा, in नहीं होगा, are होगा। If resources are available in plenty, then there would be no problem of choice। अगर रिसोर्सेज हम लोग का प्लेंटी रहता, मतलब बहुत ज्यादा रहता, तो वहां पे हम लोग को चॉइस का प्रॉब्लम नहीं होता। बट इन रियल वर्ल्ड, बट हकीकत में क्या है कि रिसोर्सेज कम ही नहीं है। रिसोर्सेज कम तो है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा यूज भी है। रिसोर्सेज कम भी है और उसका अल्टरनेटिव यूजेस भी है। देयरफॉर हेंस व्हेनेवर देयर वुड बी स्कैरसिटी देयर वुड आल्सो बी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसलिए जहां जहां स्कैरसिटी है वहां वहां चॉइस का प्रॉब्लम रहेगा। फिर व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस या फिर इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रगड़ के पूछेगा तुम लोग से बार बार। सीबीएसई वाला से, सीबीएसई वाला से ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, बिहार बोर्ड वाला से भी ये पूछेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है बताइए? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस या फिर इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। क्यों? देयर इट इज बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है बताइए? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, फिर लिमिटेड या स्कैर्स रिसोर्सेज, और फिर अल्टरनेटिव यूजेस। समझ में आ रहा है? यहां तक हम लोग अपना आज का क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला क्लास यहां तक खत्म कर रहे हैं। इसके आगे हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और ये सब चीज हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।